दूसरा अफेयर। मौमिता बागची द्वारा लिखी ये कहानी कुकू एफएम पर सुनेंगे आप सिर्फ और सिर्फ अपूर्वा के साथ। दूसरा अफेयर पार्ट 1। डॉक्टर भसीन ने आज नताशा को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई थी। 8 सालों की मन्नत और मेहनत, प्रतीक्षा और चिकित्सा सब आखिर दुआ बनकर बरसने को तैयार है नताशा और शालीन की जिंदगी में। नताशा इस खुशखबरी को सबसे पहले शालीन से शेयर करना चाहती है। माँ और बाबूजी के गुजरने के बाद शालीन अब केवल उसका पति ही नहीं था, बल्कि एक हमदर्द और अजीज दोस्त भी बन चुका था। उसने अपना फोन पर्स में से निकाला और झटपट उसकी उंगलियां नंबर डायल करने में लग गई। पर आखिरी नंबर डायल करने से पहले उसकी उंगलियां 1 मिनट के लिए ठिठक गई। नहीं, ऐसे नहीं। इतनी बड़ी खुशखबरी कभी फोन पर दी जा सकती है भला? शालीन को बरसों से जिस खुशखबरी का इंतजार रहा था, उसे वो खुद चलकर उसको सुनाएगी। आखिर नताशा को भी तो देखना है उसके पति का खुशी से खिला हुआ चेहरा कितना प्यारा लगता है। बरसों से उसके परिवार में मातम का माहौल छाया हुआ था। पहले बाबूजी और 1 साल के अंदर ही माँ का गुजर जाना, फिर उनके बिजनेस की गिरती हुई हालत और उसके भी बाद उसकी बीमारी का लंबा दौर चला। कुल मिलाकर वो लोग हंसना खिलखिलाना ही भूल चुके थे कई सालों से। उनकी वीरान सी जिंदगी में आज डॉक्टर भसीन का दिया हुआ ये समाचार मानो रेगिस्तान में उस प्रतीक्षित बारिश के मानींद था, जिसका पिछले 8 सालों के वैवाहिक जीवन में हर पल उन दोनों ने इंतजार किया। उसने कुछ कम और शालीन ने कुछ ज्यादा। नताशा ने गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर को हुक्म दिया, साहब के ऑफिस लेकर चलो, जल्दी। वो अपनी भावनाओं पर मानो आज काबू ही न रख पा रही थी। मन ही मन ये कल्पना किए जा रही थी कि जब शालीन को बताएगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। उसी की बात सोचकर कभी वो हंसती जाती तो कभी कोई अजीब सी मुख भंगिमा करती। ड्राइवर रेयर व्यू मिरर में मेम साहब के मुखमंडल पर आते जाते भावों को निहार रहा था और मन ही मन सोचने लगा, आज मेम साहब को क्या हो गया। ऑफिस पहुंचते ही नताशा सरपच पांव रखकर शालीन की केबिन की ओर भागी। उसे तो इस बात का भी ध्यान न रहा कि डॉक्टर ने उसे धीरे धीरे चलने की सलाह दी थी। बेटा, अब तुम्हें हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। अगले कुछ महीने तक अपना ध्यान रखना विशेष आवश्यक है। समय पर खाना और काफी देर तक आराम करने को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लो। केबिन के दरवाजे पर पहुंचकर उससे और इंतजार ना हुआ। बिना नॉक किए ही सरपट अंदर चली गई। दुनिया की कौन सी स्त्री भला अपने पति के दफ्तर पर नॉक करके घुसती है? परंतु इस गलती की सजा उसे तुरंत ही मिल गई। करंट सा एक झटका लगा। वहां का नजारा देखकर नताशा की खुशियां केवल पल भर में रफू चक्कर ही ना हुई, बल्कि उसके मुखमंडल को देखकर इस समय ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने ब्लटिंग पेपर से उसके चेहरे का सारा खून सोख लिया। दुनिया मानो उसकी आंखों के सामने जोर जोर से घूमने लगी और पैरों तले से जमीन के खिसकने का आभास भी होने लगा। पता नहीं कैसे उसने अपने आप को संभाला और खींचकर पास वाले वॉशरूम के अंदर जाकर खुद को छिपा लिया। इस जोर के झटके से उभरने के लिए उसे अपने लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। जिस शालीन को उसने अपना सब कुछ सौंप दिया था, उसको आज अपनी नई सेक्रेटरी के आगोश में देखकर नताशा को अपनी जिंदगी बिल्कुल बेमानी लगने लगी। उसकी पीठ पीछे ये सब खेल न जाने कब से चल रहा था। अगर वो आज यूं अचानक ऑफिस ना आ जाती तो उसे कभी भी इस बात की भनक तक ना लगती। अभी कल ही तो रीना रोते रोते उसके पास काम मांगने आई थी। पति से तलाक के बाद बेटे की परवरिश के लिए काम चाहिए था उसे। शालीन उसे नौकरी देने के सख्त खिलाफ था। नताशा को उसकी हालत पर दया आ गई थी और उसी ने शालीन को समझा बुझाकर उसे नौकरी पर रख लिया था। और वो चुड़ैल मेरे पति के साथ नाजायज संबंध बना रही है। और शालीन, इसके आगे वो कुछ सोच न पाई। रोते हुए वही वॉशरूम के फर्श पर ही बैठ गई।